देखिए टॉपिक ये है, थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन आल्सो। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ह्यूमन लाइफ जो है ना, जो इमेजिनेशन करती है वही इमेजिनेशन बाद में डिस्कवरी का रीजन बनता है, और वही डिस्कवरी बाद में उसको क्रिएट कर देता है। ये इसका सिंपल मीनिंग है। यहाँ पे थॉट्स मतलब इमेजिनेशन है, और वही इमेजिनेशन बाद में एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन, तो इसका इंट्रोडक्शन जो है ना, हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा हुक दे करके कि देखिए, व्हाट सेपरेट ह्यूमन फ्रॉम अदर स्पीसीज? इज इट पावर? नो। इज इट स्ट्रेंथ? नो। इज इट स्पीड? नो। देन इट इज़ व्हाट? आई थिंक इट इज़ थॉट्स। फिर लिखिए कि दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड विथ न्यूटन्स आइडिया। व्हेन ही सा एन एप्पल downside, then he thought कि how it came downside, not upside. Then discovered the gravitational force, and that gravitational force led to the creation of modern physics today. तो आप ऐसा जो है ना, मैंने जो है ना, मतलब कि जो है ना, उसको मतलब हुक को अपने एनेक्डोट से लिंक कर दिया है, थोड़ा सा अलग हो गया अभी ये। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स पार्ट की। तो कंपोनेंट्स पार्ट में क्या है ना, कि पहला तो वही है ना वैलिडेशन में, लेकिन वैलिडेशन में क्या है ना, इसको हम दो पार्ट में करेंगे क्योंकि ऐसे का दो पार्ट है। तो फर्स्ट, थॉट्स फाइंड ए वर्ल्ड, मतलब थॉट जो है ना कैसे डिस्कवरी करता है। तो फर्स्ट वही एग्जाम्पल, कोलंबस सी रूट को उसने डिस्कवर किया। सेकंड, एडम स्मिथ चले जाए इकोनॉमिक में, तो उसने जो है ना इनविजुअल हैंड मार्केट उसने डिस्कवर किया। फिर लिखिए उसको प्लेटो आइडिया ऑफ जस्टिस, थोड़ा फिलोसफिकल हो गया कि उसने सोचा कि कैसे जो है ना जस्टिस को इस्टेब्लिश किया जाए। फिर लिखिए वो क्या बोलते हैं कि किसी ने सोचा हो कि ना कि हम क्या स्पेस में कहीं पहुँचेंगे, देन दैट थॉट लेड टू डिस्कवरी ऑफ मून। ये हो गया थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड। आप लोग और भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा दो तीन एग्जाम्पल दिया हूँ, बस हो गया। ये हो गया थॉट्स फाइंड ए वर्ल्ड। फिर सेकंड पार्ट इसका है हाउ थॉट्स क्रिएट द वर्ल्ड। मैंने फर्स्ट वाले में बताया कि हाउ थॉट्स फाइंड ए वर्ल्ड, अब मैं लिख रहा हूँ हाउ थॉट्स क्रिएट द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्रिएट में आप वही डाल सकते हैं यहाँ पहला B.R. अम्बेडकर का कि ही थॉट ऑफ सोशल जस्टिस लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, राइट, कि नेहरू थॉट ऑफ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। थॉट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस लेड टू डिस्कवरी ऑफ इंटरनेट एंड दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्रिएट करना है, ध्यान रखना है। तो दो तीन एग्जाम्पल ये हो गया। फिर देखिए इसको काउंटर कीजिए, तो काउंटर कैसे करना है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि थॉट्स क्रिएट द वर्ल्ड, तो आप लिखिए ना कि नॉट एवरी थॉट्स क्रिएट द वर्ल्ड बट आल्सो इट डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल, हिटलर, बिकॉज ही हैज हिज रेशियल थॉट्स क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ जीनोसाइड एंड दैट लेड टू व्हाट, दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर सेकंड इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऐसा ऑन द अदर हैंड गांधी जी मोरल थॉट लेड टू क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑन द अदर हैंड हिटलर्स थॉट ऑफ रेशियल लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। बेसिकली ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स थॉट्स हैज डबल एज स्वॉर्ड, ऐसा आप उसको वो करेंगे, आर्ग्यूमेंट देंगे। फिर उसको नेक्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे कि नॉट एवरीथिंग कैन बी फाउंड बाई थॉट्स। इट मीन्स कि जो हम लोग सब चीज़ प्रयास कर रहे हैं ना, वो हर चीज़ थॉट्स में से नहीं मिलती है। हमको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इमोशन से भी आते हैं कुछ चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, जो हड़प्पा का जो डिस्कवरी हुआ है वो थॉट से नहीं आया, वो एक्सपेरिमेंटल से आया, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंटल से आया है। गांधी जी का सत्याग्रह है, उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके चंपारण में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो थॉट नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट है। तो कुछ चीज़ें जो है ना एक्सपेरिमेंट से आती है, कुछ चीज़ें रीजन से आती है, कुछ चीज़ें जो है ना इमोशन से आती है, ना केवल थॉट से आती हैं। आपको ऐसा प्रूव करना है। फिर इसका और काउंटर कीजिए कि नॉट एवरीथिंग दैट इज थॉट आप क्रिएटेड, मतलब जो हम लोग सब सोचते हैं ना, जरूरी नहीं कि उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर पाए हैं। जैसे हमने सोचा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनाएंगे यूनाइटेड नेशंस, जो इंटरनेशनल पीस लाएगा। क्या लाया? पीस। इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, बार कुछ नहीं बोल रहा यूनाइटेड नेशंस। रशिया यूक्रेन चल रहा है, बार कुछ नहीं बोल रहा है। तो मतलब कि हालांकि थोड़ा बहुत लाया, लेकिन क्या उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने तो टारगेट बना दिया, क्या अचीव कर पा रहे हैं? पूरा नहीं अचीव कर पा रहे। मतलब जरूरी नहीं कि जो हम लोग सोच रहे हैं ना वो रियल में हो सके, मतलब इसे बोलते हैं यूटोपियन थॉट्स, ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली। फिर लास्ट में कि वे फॉरवर्ड है ना, कि वही है कि हमको ना थॉट्स इज गुड बट इट नीड्स एथिकल फाउंडेशन बेसिकली। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन,
कंक्लूजन वही थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगे इसमें ना कंक्लूजन में। देखिए क्या है ना कि जस्ट एज सीड्स inside the earth's surface hold the entire forest, in the same way human thoughts led to the creation of the whole world which we see today, है ना, राइट। जैसे क्या है कि हम लोग जो है ना ट्री को देख रहे हैं, फॉरेस्ट को देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कौन है रीजन? सीड्स। वैसे ही जो हम लोग वर्ल्ड देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसके पीछे क्या है? थॉट्स। तो द वर्ल्ड व्हिच वी सी टुडे इज बिकॉज ऑफ थॉट्स। तो वही है कि इसलिए थॉट्स को जो है ना हमको जो है ना एक एथिकल डायरेक्शन की तरफ आगे ले जाना है, क्योंकि एक थॉट्स फैसा लिखिए ना साइक्लिक, कि एक थॉट्स कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट इज गांधी जी, एंड एक थॉट्स लेड टू दैट अगेन हिटलर। लास्ट में ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे साइक्लिकल। हाँ, फिर अगर आपको कोई कोर्स ख़त्म करना है तो आप लिख दीजिए ना कि विक्टर हुगो हैज सेड कि दैट कि ना नन कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, है ना। जिस आइडिया का टाइम आ गया है ना, उसको कोई भी जो है ना टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो वही कि अगर जिस चीज़ का थॉट आदमी सोच लिया ना, उसको कोई वो बोलते ना कि सबसे पहले अपने अंदर सोचो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, तो ऐसा कि नन कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो आप इसे जो है ना कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली। तो बस हो गया।